नमस्ते, किसान समाचार में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख किसान खबरों पर। कर्नाटक बेंगलुरु के पास कोलार जिले के मैंगो कैपिटल श्रीनिवासपुरा में आम की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। आम के दाम 10 से 12 हजार रुपए प्रति टन से गिरकर अब केवल 3 से 4 हजार रुपए प्रति टन रह गए हैं। इस भारी गिरावट के विरोध में किसानों ने सड़कों पर आम फेंककर अपना प्रदर्शन किया। उन्होंने केंद्र सरकार से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) लागू करने और कृषि उपज मंडी समिति (APMC) के प्रतिबंध हटाने का अनुरोध किया है। पीएम किसान 20वीं किश्त 2000 रुपये का इंतजार। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किश्त, जो कि लगभग 2000 रुपये की होगी, 20 जून 2025 तक जारी होने की संभावना है। इस किश्त का लाभ लेने के लिए किसानों का KYC और आधार बैंक लिंकिंग अनिवार्य है। नई पहल केरोपिक ऐप। कृषि मंत्रालय ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पर आधारित सीरोपिक नामक एक नया ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप फसलों की तस्वीरें अपलोड करने और उनके विश्लेषण के जरिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY के दावों को तेजी से और पारदर्शी तरीके से निपटाने में मदद करेगा। शुरुआती चरण में इस ऐप को 50 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश में MSP समर्थन। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में ज़ैद की फसल के लिए मूंग और मूंगफली की न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इसके तहत मूंग के लिए 34,720 टन और मूंगफली के लिए 50,750 टन का लक्ष्य रखा गया। आधुनिक सिंचाई और जल संरक्षण। उत्तर प्रदेश सरकार ने अटल भूजल योजना के तहत ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम के साथ साथ छतों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। अब तक 6,02,000 हेक्टेयर जमीन पर आधुनिक सिंचाई तकनीक लागू की जा चुकी है, जो पिछले 4 सालों में दोगुनी वृद्धि है। गर्मी समायोजन और नई फसलें। केंद्रीय राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने वैज्ञानिकों को गर्मी प्रतिरोधी फसलों की खेती के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने नई तकनीकों, जिसमें डायरेक्ट सीडेड राइस भी शामिल है, को अपनाने पर जोर दिया और डिजिटल सॉइल हेल्थ कार्ड भी वितरित किए। रणनीतिक बीज अभियान। विकसित कृषि संकल्प अभियान के अंतर्गत 29 मई से 12 जून तक लगभग 1.5 करोड़ किसानों को आधुनिक बीज और तकनीक की जानकारी दी गई। इस पहल को 15 जून तक पूरे देश में 2000 टीमों द्वारा आगे बढ़ाया जाएगा। नर्मदा का जल लाने का वचन। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के पास से लेकर सीहोर तक के किसानों को नर्मदा नदी का पानी पहुंचाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है, जिससे स्थानीय सिंचाई सुविधाओं में सुधार होगा। गर्मियों में रेड अलर्ट की चेतावनी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने हरियाणा में 11 से 14 जून तक अत्यधिक गर्मी की चेतावनी जारी की है। तापमान 46 से 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। किसानों को सुबह और शाम सिंचाई करने की सलाह दी गई है। सोलर पावर से किसानों की ऊर्जा आत्मनिर्भरता। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने अकोला में 2 सोलर प्लांटों का उद्घाटन किया है, एक 2 मेगावाट का और दूसरा 10 मेगावाट का। ये प्लांट लगभग 2595 किसानों को दिन के समय बिजली मुहैया कराएंगे। साथ ही राज्य में कृषि विद्युत के लिए कई अन्य सोलर परियोजनाओं की नींव भी रखी गई है। यह था किसान समाचार पर आज की खबरों का ब्यौरा। अधिक जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ।